गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 8th क्लास हो। 8th 9th 10th तीनों में काम आता है। स्टार्ट हो जाता है 8 से, थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है 9th 10th में। तो पूरा कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या क्या है हमारे पास, बेसिकली 5 से 6 कॉन्ग्रुएंसी रूल है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट मतलब की करना कि हमें एक ट्रायंगल को, दिस इज माय ट्रायंगल और ये मेरा एक और ट्रायंगल है ABC एंड PQ। दीज आर माय टू ट्रायंगल्स। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना, सिमिलर प्रूफ करना, मतलब सेम प्रूफ करना, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सेम प्रूफ करना कि एग्जैक्टली इक्वल है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, हम लोग कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट रूल्स, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है ट्रिपल एस। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है ट्रिपल एस। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैं बोलती हूँ इफ AB इज इक्वल टू PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR। कैसे? फर्स्ट AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR। तो बाय 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमेशा हमें। बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें हमेशा 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। ओके, कॉन्ग्रुएंसी को कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट को कैसे बनाएंगे? देखो सिंबल ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू और फिर उल्टा एस, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। दिस इज माय फर्स्ट रूल ट्रिपल एस। सेकेंड रूल पे आ जाएंगे। सेकेंड रूल इज माय SAS। SAS का मतलब क्या होता है? ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है? 3 साइड्स। SAS में क्या होता है? एक दो साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ABC है अगेन और ये मेरा PQR है ट्रायंगल। ओके, एक साइड इक्वल है, AB इक्वल टू PQ है। फिर आई हैव कंसीडर एंगल A इक्वल टू एंगल P। ओके जी। फिर AC के लिए मैंने डबल लाइन की है, डबल लाइन। अगर मैं एक लाइन का बोलती हूँ तो एक लाइन की इक्वल की, डबल लाइन की। तो देखो साइड एंगल साइड हो रहा है ना। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट AB is equal to PQ, second angle A is equal to angle P, third AC is equal to PR। तो by SAS देखो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है ना। 3 पॉइंट्स है और विथ SAS ट्रायंगल्स ABC is congruent to triangle PQR। ये सेकेंड रूल है SAS। हाँ जी, थर्ड रूल पे आएंगे हम लोग। थर्ड रूल है हमारा ASA। थर्ड रूल इज माय ASA। ओके, ASA थर्ड रूल है मेरा ASA। कैसे करेंगे? ध्यान देंगे, दो ट्रायंगल अगेन ABC एंड PQR। दीज आर माय 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसमें क्या ASA मतलब 2 एंगल्स और एक साइड है। 2 एंगल्स मतलब, और साइड भी क्या बीच में, दोनों एंगल्स के बीच में एक साइड है। ध्यान देंगे, ये एंगल हो गया, ये एंगल इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, और ये वाला एंगल डबल एंगल इसकी इक्वल है। ध्यान देंगे, एंगल साइड बीच में फिर एंगल है। ध्यान देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, सेकेंड AB इज इक्वल टू PQ, थर्ड इज माय एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ध्यान दो, SAS बीच में साइड आ रही है। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज साइड अगर मैं यहाँ पे लेती तो इट विल बी नॉट ASA, क्योंकि देखो एंगल देन साइड बन रहा है। नो, ASA के लिए एंगल साइड एंगल बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, ध्यान देंगे। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस समझेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? अगेन ट्रायंगल लिया मैंने, ABC है ये मेरा और ये मेरा PQR है। ओके, ध्यान देंगे, मैंने लिखा है, ये कौन सा रूल बता रही हूँ मैं? AAS। AAS में क्या आएगा? 2 एंगल्स पहले आएंगे, साथ में चिपके हुए एंड देन थर्ड साइड होगी। मतलब कि ये एंगल एंड देन साइड, मतलब B एंगल किसकी इक्वल होगा? एंगल Q के, C एंगल R के, और देन साइड। ओके, ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, थर्ड इज माय AC इज इक्वल टू माय PR।
अच्छा, एक और चीज समझा रही हूँ, यहाँ पे रीजनिंग भी लिखनी होती है साथ में। ओके, तो बाय AAS ध्यान देंगे। डिफरेंस क्या है दोनों में, ASA में और AAS में क्या फर्क है? दोनों एंगल्स इन्वॉल्व है, दो एंगल्स इन्वॉल्व है और वन साइड है। ठीक है, दोनों में दो एंगल्स इन्वॉल्व है और एक साइड ही इन्वॉल्व है। बट डिफरेंस क्या है, ASA में साइड बीच में आ रही है, मतलब एंगल साइड एंगल, देखो एंगल साइड एंगल ASA में। और AAS में क्या होता है, पहले दोनों साथ में एंगल आ जाते हैं, एंगल एंड देन साइड बाद में आ रही, बीच में नहीं आ रही है। दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम लोग वो रूल अपनाएंगे, ASA या AAS, है ना। ये साइड बीच में आ रही है, ये लास्ट में आ रही है। फिफ्थ रूल जो है इज माय RHS, इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल, X इज डिफाइंड फॉर हाइपोटेन्यूज, S इज फॉर साइड। ये तभी यूज होता है जब 90 डिग्री हो। ये कॉन्ग्रुएंसी तभी रूल होगी जब 90 डिग्री, मतलब एंगल B इज एंगल Q, AC हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो और वन साइड इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिख दिया मैंने, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सेकेंड पॉइंट है AC इज इक्वल टू PR। थर्ड इज माई BC इज इक्वल टू माई QR। ये तभी रूल होता है फॉलो जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, 90 डिग्री हो और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो। ओके, तभी RHS रूल फॉलो होगा। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी मैंने सिखाया लिखना, इक्वल टू और उल्टा S, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये थे मेरे 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल्स चैप्टर करने के लिए, वेदर इट इज 9th क्लास 10th क्लास, दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप ट्राइंगल्स चैप्टर कर सकते हो। बेस आपका थोड़ा थोड़ा 8th में बनना स्टार्ट हो जाता है, टिल 9th में पूरा बेस बन जाएगा आपका ट्राइंगल्स में। ओके, स्टे ट्यून्ड गाइस।